नमस्कार मित्रों, मैं समीर चतुर्वेदी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गंधक के बारे में। दोस्तों, हमने जो प्रोडक्ट लिया है ये है शुद्ध गंधक। गंधक को शुद्ध करने के लिए बड़ी मेहनत वाला काम होता है दोस्तों। तो हम डायरेक्ट शुद्ध गंधक को लेके ही बात कर रहे हैं, क्योंकि जब गंधक को शुद्ध करने की बात होती है तो बहुत लंबी प्रोसेस होती है और कई प्रकार की प्रोसेस होती है। आजकल मार्केट में जो शुद्ध गंधक मिल रहा है वो केमिकली प्रोसेस के द्वारा होता है। सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है और ये एक दिन में ही हो जाता है। लेकिन जब कोई वैद्य इसको शुद्ध करता है तो इसको शुद्ध करने के लिए कम से कम 1 माह तक इसको लग जाता है। इसको शुद्ध करने के लिए बड़ी मेहनत का काम होता है, क्योंकि जब सल्फ़र जलता है, दोस्तों ये सल्फ़र है, और सल्फ़र जब जलता है तो बहुत गंदी स्मेल देता है, जिसको शुद्ध करना सभी व्यक्ति पसंद नहीं करते हैं। तो कई लोग इसको मार्केट से खरीद के उपयोग करते हैं, लेकिन मार्केट का जो केमिकली यूज हो करके गंधक बनाया जाता है वह उतना अच्छा काम नहीं करता है। इसलिए कई वैद्य लोग गंधक को स्वयं शुद्ध करना पसंद करते हैं। हालांकि दोस्तों ये मार्केट वाला गंधक है, आप इसको देख सकते हैं, ये केमिकल के द्वारा शुद्ध किया गया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा काम कर जाता है, लेकिन जो हाथ से किया हुआ गंधक शुद्ध होता है, कई लोग उसको दूध के पिघला पिघला कर गंधक को दूध में डालते हैं। इसको कम से कम 30 से 50 बार प्रोसेस करते हैं। इसको गंधक को पिघलाया जाता है, फिर धीरे धीरे करके दूध में डाला जाता है और उसका कार्बन दूध में आके दूध को चेंज किया जाता है। इस प्रकार गंधक शुद्ध होता है। कई लोग इसको रीठे के पानी में भी शुद्ध करते हैं, रीठे के पानी में डालते हैं तो उससे भी ये शुद्ध होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि गंधक के आयुर्वेद में क्या उपयोग है। दोस्तों, पूरा आयुर्वेद रसायन या पूरा कीमिया गंधक पर ही निर्भर है। गंधक एक ऐसा रसायन है जो कि हर धातु को संभालने का काम करता है। किसी भी धातु को खाने का काम गंधक ही करता है। किसी भी धातु में उपस्थित कार्बन को निकालने का काम गंधक ही करता है। पारा को संभालने वाला जो धातु है वो गंधक ही है। किसी भी धातु में उपस्थित कार्बन हो या उसमें उपस्थित जहर हो, उसको संभालने का काम गंधक ही करता है। गंधक एक ऐसा रसायन है जो हर प्रकार के पॉइजन को, जहर को, कीटाणु को नष्ट करता है। तो दोस्तों, आयुर्वेद पूरा गंधक के ऊपर सिमटा हुआ है। अब बात होती है कि गंधक किस प्रकार यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है। तो दोस्तों, हम इतना बोलेंगे कि पूरा आयुर्वेद 95% औषधियों में गंधक का प्रयोग होता है। जब भी हम सोना बनाने की बात करते हैं कि सोना बनाया जाता था, तो दोस्तों पारा और गंधक के मिश्रण से ही बनाया जाता था। हालांकि वो प्रोसेस अब किसी के पास है नहीं, कई लोग साधु महात्मा लोग जानते हैं, लेकिन वो अब सब छुपे हुए हैं, वो सब चीज़ों को बताना आप सही नहीं समझते हैं। तो पारे को संभालने का काम भी गंधक करता है। गंधक ही पारे को सोने में बदल देता है और गंधक ही पारे को काली कजली में बदल देता है। तो तरीके अलग अलग होते हैं। सारी दवाइयों को बनाने के लिए गंधक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अकेले गंधक के भी कुछ प्रयोग हैं क्या। तो जी हाँ दोस्तों, कई जगह अकेले गंधक का प्रयोग भी होता है। जैसे कि हमने बात जाना कि गंधक से कीटाणु मर जाते हैं, रक्त शोधित होता है, पित्त का समन होता है, एसिड का समन होता है। तो जब भी हमारे शरीर में रक्त शुद्धि की बात होती है, ऐसे कोई रोग जिसके कारण से हमारा रक्त विशुद्ध हो गया है, उसको शुद्ध करने का काम गंधक सल्फर बहुत अच्छी तरह से करता है। इसलिए जितनी भी एंटी फंगल दवाइयाँ बनाई जाती हैं वो सब गंधक के द्वारा ही बनाई जाती है। चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो या आयुर्वेद हो, गंधक के प्रयोग से ही बनाई जाती हैं। दोस्तों, गंधक एक विस्फोटक पदार्थ भी होता है। जितने भी बम जितने भी विस्फोटक चीज़ें यूज होती हैं या बनाई जाती हैं वो गंधक के मिश्रण से ही बनाई जाती हैं। इसलिए जो गंधक का कच्चा रूप है उसको बेचने के लिए मार्केट में लाइसेंस की ज़रूरत होती है। हर कोई इस चीज़ को नहीं बेच सकता। शुद्ध गंधक मार्केट में पंसारियों के पास मिल जाता है, लेकिन नॉर्मल गंधक जो कच्चा गंधक होता है उसको बेचना अलाउ नहीं है। दोस्तों, कई प्रकार की औषधियों में गंधक मिलाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि किन किन रोगों में हम इसको उपयोग कर सकते हैं। तो कई लोगों को पाइल्स की परेशानी हो जाती है, उसमें भी गंधक कुछ दवाइयों के साथ मिक्सअप करके यूज़ किया जाता है। कई लोगों को पीलिया हो जाता है, पीलिया को भी गंधक को ठीक करने की, गंधक में इतनी ताकत होती है कि पीलिया जैसे रोग को भी यह ठीक कर देता है। इसको केले में रख के खाया जाता है बहुत कम मात्रा में, जो लीवर फंक्शन को तेज़ करता है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती, खाना नहीं पचता, उन लोगों के लिए भी यह गंधक बहुत रामबाण की तरह काम करता है। कई लोगों को गैस बनती है, एसिड ज़्यादा बनता है, उन लोगों के लिए भी यह गंधक बहुत अच्छा काम करता है। कई लोगों के बाल झड़ते हैं, तो
बाल झड़ने के लिए भी इसका प्रयोग बहुत अच्छी तरह से किया जाता है, कुछ दूसरी औषधियों में मिलाकर। जैसे दोस्तों मैं अभी एक दवा बना रहा हूँ स्त्रियों के बांझपन को दूर करने वाली दवा, तो इसी गंधक का प्रयोग होता है। इन कुछ औषधियाँ ली हैं मैंने, ये पुत्रजीवक बीज है और यह एक अजमोदा करके आता है, उसका प्रयोग किया है। इन सब तीनों दवाओं का प्रोसेस करके फिर मैं दवा बनाऊँगा, तो बांझपन में बहुत अच्छा कारगर दवा करती है, अच्छा काम करती है। तो दोस्तों गंधक आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण तत्व है जो हर जगह प्रयोग किया जाता है। जितने भी रसायन होते हैं, जितने भी रस बनते हैं, जितने भी टैबलेट बनती हैं, सभी में गंधक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पारा अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक उसमें गंधक नहीं मिलेगी। तो गंधक ही पारे को संभालता है, जो उसका जहर ख़त्म करता है और पारे को खाने लायक बनाता है, वह गंधक ही है। हालांकि इसकी प्रोसेस बहुत लंबी लंबी होती हैं, उनको खाने लायक बनाने के लिए कुछ तरीके होते हैं, उनसे मरकरी को संभाला जाता है और खाने लायक उसको बनाया जाता है। गंधक के दोस्तों जितने भी प्रयोग कहे जाएं कम है, क्योंकि गंधक के बहुत ज़्यादा हर प्रकार के रोगों में इसका प्रयोग होता है। मैंने इसलिए बताया कि आयुर्वेद में गंधक जो है सबसे ऊपर है और रसायन में सबसे ऊपर है, और कीमिया के काम में, मतलब जितने भी धातु परिवर्तन या धातु बनाने वाले जो काम हैं उन सब में गंधक सबसे ऊपर है। तो गंधक का विशेष आयुर्वेद में है, इसके बिना आयुर्वेद अधूरा है, इसके बिना आयुर्वेद नहीं है। तो दोस्तों गंधक से संबंधित मैंने आपको जानकारी दी। और गंधक दोस्तों कुल मिलाकर रक्त शोधक है, कीटाणुओं को मारने वाला है और देह को, शरीर को शुद्ध करने वाला है। तो जब भी इस प्रकार के रोग या इस प्रकार का कोई घाव या इस प्रकार का कोई कीटाणु के कारण कोई प्रॉब्लम हमारे शरीर में होती है, उन रोगों में गंधक बहुत अच्छा काम करता है। तो जब भी कुछ ऐसी परेशानी होती है कि जहाँ पर रक्त की विशुद्धि हो, या ऐसा कोई रोग जो कीटाणुओं के कारण हो, ऐसा कोई घाव जो सूख नहीं रहा हो, उन सब कामों में गंधक बहुत अच्छा है। चर्म रोग में तो ये रामबाण काम करता है, बालों को झड़ने में भी बहुत अच्छा काम करता है, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि गंधक से हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं और गंधक के क्या क्या लाभ हैं। तो दोस्तों इसको आप उपयोग करके इसका लाभ उठाइए, और गंधक से संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे आप व्हाट्सएप पर बात भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8982752782। थैंक यू दोस्तों।